बांग्लादेश एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह सिर्फ अंदरूनी हिंसा नहीं बल्कि भारत का अब तक का सबसे सख्त और निर्णायक एक्शन है। जैसे ही बांग्लादेश में चुनावी माहौल गर्म होना शुरू हुआ, वैसे ही वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों की रफ्तार तेज हो गई। मंदिरों पर हमले, घरों में आगजनी, जबरन पलायन और खुलेआम धमकियां अब बांग्लादेश की सच्चाई बन चुकी हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भले ही इसे आंतरिक मामला कहकर टालने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अब इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बीते कुछ दिनों में जो घटनाक्रम सामने आया है, उसने पूरे साउथ एशिया की रणनीतिक तस्वीर को हिलाकर रख दिया है। भारत ने अचानक और बेहद सटीक तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ बहुस्तरीय कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, सिर्फ सैन्य नहीं है और सिर्फ आर्थिक भी नहीं है, बल्कि यह तीनों का मिला जुला रूप है। भारत ने बांग्लादेश को यह साफ संदेश दे दिया है कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुए तो उसके परिणाम केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत की बॉर्डर स्ट्रेटेजी की। भारत ने बांग्लादेश से लगने वाली सीमाओं पर सामान्य सख्ती नहीं बल्कि लगभग पूर्ण नियंत्रण लागू कर दिया है। ट्रांजिट मूवमेंट को सीमित कर दिया गया है, व्यापारिक आवाजाही पर कड़ी निगरानी बैठा दी गई है और कई अहम रूट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसका सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, क्योंकि उसकी बड़ी निर्भरता भारत के रास्ते होने वाले व्यापार पर है। यह कदम किसी अचानक भावनात्मक प्रतिक्रिया का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी इकोनॉमिक स्ट्राइक है। भारत जानता है कि बांग्लादेश की आर्थिक नसें कहां से गुजरती हैं और उसी बिंदु पर दबाव बनाया गया है। बंदरगाहों के इस्तेमाल पर पाठ प्रतिबंध, लॉजिस्टिक सपोर्ट में कटौती और ट्रांजिट सुविधाओं को रोकना बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका है। यह वही बांग्लादेश है जो अब तक भारत की सुविधाओं का सबसे ज्यादा फायदा उठाता रहा है। अब वही सुविधाएं उसके लिए सबसे बड़ा संकट बनती नजर आ रही हैं। लेकिन असली हलचल जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में मची है। बे ऑफ बंगाल इस वक्त भारत की रणनीति का केंद्र बन चुका है। भारतीय नौसेना ने जिस स्तर का ऑपरेशन शुरू किया है, उसे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक समुद्री एक्शन माना जा रहा है। यह सिर्फ नेवल एक्सरसाइज नहीं है और न ही रूटीन पेट्रोलिंग। यह सीधा कंट्रोल स्थापित करने की प्रक्रिया है। खुफिया एजेंसियों को लंबे समय से इनपुट मिल रहे थे कि बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवी की तैनाती बढ़ा रहा है और इसके पीछे सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि बाहरी ताकतों की शह भी शामिल है। पाक समर्थित नेटवर्क, संदिग्ध समुद्री गतिविधियां और पूर्वोत्तर भारत को अस्थिर करने की कोशिशें लगातार सामने आ रही थीं। इन गतिविधियों का इस्तेमाल आतंकवाद, हथियारों की तस्करी और रणनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा था। भारत ने इन सभी इनपुट्स को गंभीरता से लिया और सही समय पर निर्णायक कदम उठाया। भारतीय नौसेना ने बे ऑफ बंगाल में अपनी मौजूदगी को कई गुना बढ़ा दिया है। अत्याधुनिक युद्धपोत, निगरानी विमान और सबमरीन सपोर्ट के साथ पूरे क्षेत्र को लगभग सैन्य छावनी में बदल दिया गया है। बांग्लादेश की नेवी की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और उसे साफ तौर पर बैकफुट पर धकेल दिया गया है। यह स्थिति अब ऐसी बन चुकी है कि बांग्लादेश के पास न तो खुली समुद्री आजादी बची है और न ही रणनीतिक लचीलापन। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बे ऑफ बंगाल में किसी भी तरह की उकसावे वाली या संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अचानक हलचल तेज हो गई है। अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यूरोपीय देशों में चिंता बढ़ रही है क्योंकि यह सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रह गया है बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। मुस्लिम देशों की तरफ से बयानबाजी शुरू हो चुकी है और तुर्की खुद को एक बार फिर इस मुद्दे में आगे लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुर्की शायद यह भूल रहा है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। दूसरी तरफ रूस ने इस पूरे मामले में भारत के रुख को सही ठहराया है। रूस ने साफ कहा है कि अगर किसी देश के पड़ोस में धार्मिक हिंसा होती है और सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा किया जाता है तो उस देश को पूरा अधिकार है कि वह कठोर कदम उठाए। रूस का यह बयान भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। देश के अंदर भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जो बयान दिया है, उसने इस पूरे मामले को और ज्यादा धार दे दी है। उनका कहना साफ है कि हिंदुओं की सुरक्षा कोई समझौते का विषय नहीं है। यह बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक कड़ा संदेश है। अब स्थिति यह है कि बांग्लादेश अंदरूनी दबाव, अंतरराष्ट्रीय नजर और भारत के बहुस्तरीय एक्शन के बीच फंसा हुआ है। जो साजिशें पूर्वोत्तर भारत को लेकर रची जा रही थीं, उन्हें भारत ने समय रहते नाकाम कर दिया है। जमीन, समंदर और व्यापार तीनों मोर्चों पर भारत ने बढ़त बना ली है। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है बल्कि आने वाले बड़े कदमों की झलक है। भारत ने यह दिखा दिया है कि अगर बात राष्ट्रीय सुरक्षा और धार्मिक अत्याचार की होगी तो वह किसी भी हद तक जा सकता है।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ब्रेकिंग और बिना मिलावट की खबरें आप तक पहुंचती रहें, अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई बिना दबाव के सामने आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपना शहर लिखें। बांग्लादेश को शायद यह अंदाजा नहीं था कि हालात इतनी तेजी से उसके हाथ से निकल जाएंगे। जिस मुद्दे को वह अंदरूनी कानून व्यवस्था बताकर दबाने की कोशिश कर रहा था, वही मुद्दा अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की रणनीतिक कार्रवाई का आधार बन चुका है। हिंदुओं पर हो रहे हमले अब सिर्फ स्थानीय हिंसा नहीं माने जा रहे, बल्कि इसे संगठित अस्थिरता फैलाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। भारत की एजेंसियों ने साफ के तौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इस हिंसा के पीछे सिर्फ कट्टरपंथी भीड़ नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश काम कर रही है। इस साजिश की जड़ें सिर्फ बांग्लादेश के अंदर तक सीमित नहीं है, इसमें बाहरी ताकतों की भूमिका भी लगातार सामने आ रही है। खास तौर पर बे ऑफ बंगाल में जिस तरह की गतिविधियां बढ़ी थीं, उसने भारत को साफ संकेत दे दिया था कि मामला केवल धार्मिक उत्पीड़न का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी है। समुद्री रास्तों का इस्तेमाल कर हथियारों की तस्करी, संदिग्ध लोगों की आवाजाही और पूर्वोत्तर भारत को अस्थिर करने की योजना लंबे समय से तैयार की जा रही थी। भारत ने इसी वजह से फैसला किया कि अब आधे अधूरे कदम नहीं उठाए जाएंगे। भारतीय नौसेना को फुल ऑपरेशनल फ्रीडम दी गई। नतीजा यह हुआ कि बे ऑफ बंगाल में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल गया। बांग्लादेश की नेवी, जो खुद को मजबूत स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रही थी, अब हर मूव से पहले सोचने को मजबूर है। भारतीय युद्धपोतों की तैनाती ने साफ कर दिया है कि यह क्षेत्र अब भारत के रणनीतिक नियंत्रण में है। इस पूरे ऑपरेशन का एक अहम पहलू यह भी है कि भारत ने किसी तरह का शोर नहीं मचाया, न कोई औपचारिक युद्ध घोषणा, न कोई उग्र बयान, सिर्फ सटीक और ठोस कार्रवाई। यही वजह है कि बांग्लादेश के रणनीतिक हलकों में इस वक्त भारी बेचैनी है। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत अगला कदम क्या उठाने वाला है। आर्थिक मोर्चे पर भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के साथ व्यापारिक निर्भरता बांग्लादेश की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। ट्रांजिट रूट्स पर सख्ती का असर सीधा वहां की सप्लाई चेन पर पड़ा है। निर्यात अटकने लगे हैं, आयात महंगा हो रहा है और घरेलू बाजार में असंतोष बढ़ रहा है। चुनाव से पहले यह स्थिति बांग्लादेश की सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। भारत का संदेश बिल्कुल साफ है, अगर हिंदुओं पर अत्याचार रुका नहीं तो यह दबाव और बढ़ेगा। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि चरणबद्ध रणनीति है। पहले आर्थिक दबाव, फिर रणनीतिक घेराबंदी और जरूरत पड़ी तो उससे भी आगे। यही वजह है कि बांग्लादेश अब खुले तौर पर भारत के खिलाफ कोई आक्रामक रुख अपनाने की स्थिति में नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में पाक की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लंबे समय से यह देखा जा रहा था कि किस तरह से बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी गुटों को बाहरी समर्थन मिल रहा है। ट्रेनिंग, फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट के इनपुट्स भारत के पास मौजूद थे। बे ऑफ बंगाल में बढ़ती गतिविधियां उसी रणनीति का हिस्सा थीं। भारत ने इसी नेटवर्क को तोड़ने के लिए समुद्री मोर्चे को सबसे पहले चुना। पूर्वोत्तर भारत को लेकर जो खतरे पैदा किए जा रहे थे, उन्हें भी भारत ने पूरी तरह कवर कर लिया है। सीमा पर अतिरिक्त बलों की तैनाती, खुफिया निगरानी और स्थानीय नेटवर्क को मजबूत करने से भारत ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की घुसपैठ या उकसावे की कोशिश सफल नहीं होने दी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अब भारत की बात को गंभीरता से सुना जा रहा है। यह पहली बार है जब बांग्लादेश के मुद्दे पर कई देश खुले तौर पर सवाल पूछ रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता अब चर्चा के केंद्र में आ चुके हैं। भारत ने यह नैरेटिव सेट कर दिया है कि यह सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति से जुड़ा मामला है। बांग्लादेश की सरकार के सामने अब दो ही रास्ते बचे हैं। या तो वह स्थिति को नियंत्रित करे, हिंसा पर लगाम लगाए और भारत की चिंताओं को गंभीरता से ले, या फिर भारत का दबाव और ज्यादा सख्त होता जाएगा। इस वक्त के संकेत साफ हैं कि भारत पीछे हटने के मूड में नहीं है। यह चरण सिर्फ शुरुआत का दूसरा कदम है। आने वाले समय में तस्वीर और ज्यादा साफ होगी कि भारत इस मुद्दे को कहां तक ले जाने वाला है। बे ऑफ बंगाल से लेकर सीमा तक और अर्थव्यवस्था से लेकर कूटनीति तक भारत ने अपनी चाल चल दी है। अब बांग्लादेश की बारी है। इस पूरे घटनाक्रम ने सिर्फ बांग्लादेश को ही नहीं, बल्कि वैश्विक ताकतों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जैसे ही भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ बहुस्तरीय दबाव बनाना शुरू किया, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में हलचल तेज हो गई। अमेरिका से लेकर यूरोप और खाड़ी देशों तक हर जगह एक ही सवाल उठने लगा कि भारत आखिर कितनी दूर तक जाने वाला है। भारत की रणनीति इस बार अलग है, क्योंकि वह किसी एक मोर्चे पर नहीं, बल्कि हर स्तर पर एक साथ दबाव बना रहा है। अमेरिका इस पूरे मामले में ऊपर से संतुलित दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदरखाने चिंता साफ नजर आ रही है। बे ऑफ बंगाल की रणनीतिक अहमियत अमेरिका अच्छी तरह समझता है। यह सिर्फ एक समुद्री क्षेत्र नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार,
सैन्य मूवमेंट और सामरिक संतुलन का अहम केंद्र है। भारत द्वारा इस क्षेत्र में निर्णायक पकड़ बनाना अमेरिका के लिए एक बड़ा संकेत है कि अब इस इलाके में भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका को यह भी डर सता रहा है कि अगर बांग्लादेश का मामला और ज्यादा बिगड़ा तो इसका असर पूरे हिंद महासागर क्षेत्र पर पड़ेगा। यही वजह है कि अमेरिका एक तरफ भारत से संयम की बात करता दिख रहा है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश पर भी दबाव बना रहा है कि वह हालात को काबू में लाए। लेकिन भारत इस बार सिर्फ आश्वासनों पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। यूरोपीय देशों की स्थिति और भी असहज है। वे लंबे समय से मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की बातें करते आए हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर खुलेआम हमले हुए तो उनकी प्रतिक्रिया बेहद कमजोर रही। अब भारत ने जब ठोस कदम उठाया है तो वही देश संतुलन और शांति की दुहाई देने लगे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि मानवाधिकार सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि जमीन पर कार्रवाई से सुरक्षित होते हैं। मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा बंटी हुई नजर आ रही है। कुछ देश इसे धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ देश खुलकर सामने आने से बच रहे हैं। तुर्की ने एक बार फिर खुद को मुस्लिम दुनिया का अगुवा साबित करने की कोशिश की है और बांग्लादेश के मुद्दे पर बयानबाजी शुरू कर दी है। लेकिन भारत ने इस बार तुर्की को भी साफ संदेश दे दिया है कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले उसे अपने रिकॉर्ड पर नजर डालनी चाहिए। तुर्की को शायद यह अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी मजबूती से जवाब देगा। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर तुर्की की भूमिका को उजागर करना शुरू कर दिया है और उसके दोहरे मापदंडों को सामने लाया जा रहा है। यही वजह है कि तुर्की अब अपने बयानों को लेकर भी संभलकर चलने को मजबूर हो रहा है। रूस इस पूरे घटनाक्रम में भारत के साथ मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। रूस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी देश को यह अधिकार है कि वह अपने पड़ोस में पैदा हो रही अस्थिरता के खिलाफ कदम उठाए। रूस के लिए यह सिर्फ भारत का अधिकारगाह करने के अधिकार के भारत के साथ खासी देश के अभी जाती है जापी 10 जापी समर्थन नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की रणनीति भी है। भारत और रूस की यह नजदीकी इस पूरे संकट में एक अहम फैक्टर बन चुकी है। बांग्लादेश के अंदर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ देश के भीतर असंतोष गहराता जा रहा है। हिंदुओं पर हमलों को लेकर अब वहां के आम लोग भी सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर सरकार क्यों चुप है। चुनाव से पहले यह माहौल बांग्लादेश की सियासत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। भारत की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स यह भी इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी गुट हालात को और भड़काने की कोशिश कर सकते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति हासिल की जा सके। लेकिन भारत इस बार हर कदम पर सतर्क है। सीमा पर निगरानी और समंदर में नियंत्रण के साथ साथ साइबर और इंटेलिजेंस स्तर पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। पूर्वोत्तर भारत को लेकर जो आशंकाएं थीं उन पर भी अब काफी हद तक काबू पा लिया गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की घुसपैठ या अस्थिरता फैलाने की कोशिश का जवाब तुरंत और सख्ती से दिया जाएगा। इस बार भारत ने डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रिवेंटिव अप्रोच अपनाई है। यह पूरा घटनाक्रम एक बात साफ कर रहा है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत अब हालात को अपने हिसाब से मोड़ने की क्षमता रखता है। बांग्लादेश का मुद्दा इसका ताजा उदाहरण है, जहां भारत ने पहले से ही खेल अपने पक्ष में सेट कर लिया है। अब नजरें अगले कदम पर टिकी हैं। क्या बांग्लादेश दबाव में झुकेगा या हालात और बिगड़ेंगे? क्या अंतरराष्ट्रीय ताकतें भारत के रुख को खुले तौर पर स्वीकार करेंगी या पर्दे के पीछे दबाव बनता रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। अब तस्वीर और ज्यादा साफ होती जा रही है कि भारत ने यह पूरा घटनाक्रम अचानक नहीं बल्कि चरणबद्ध रणनीति के तहत अंजाम दिया है। बांग्लादेश में हालात बिगड़ने से पहले ही भारत ने कई स्तरों पर तैयारी शुरू कर दी थी। खुफिया इनपुट्स, कूटनीतिक संकेत और समुद्री गतिविधियों का विश्लेषण इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि हालात को जानबूझकर अस्थिर किया जा रहा है। हिंदुओं पर हमलों का पैटर्न, समय और स्थान सब कुछ किसी सुनियोजित योजना का हिस्सा नजर आ रहा था। भारत के लिए यह सिर्फ मानवीय मुद्दा नहीं रहा, यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बन चुका था। जैसे ही यह साफ हुआ कि धार्मिक हिंसा की आड़ में बड़े स्तर पर अस्थिरता फैलाने की कोशिश हो रही है, भारत ने अपनी नीति बदल दी। अब तक जो संयम दिखाया जाता रहा था उसकी जगह निर्णायक रुख ने ले ली। बे ऑफ बंगाल में भारत की मौजूदगी अब सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं रही, यह रणनीतिक प्रभुत्व में बदल चुकी है। समुद्री मार्गों की निगरानी, संदिग्ध जहाजों की पहचान और हर मूवमेंट पर रियल टाइम नजर रखी जा रही है। इससे न सिर्फ बांग्लादेश की गतिविधियां सीमित हुई हैं बल्कि उन ताकतों को भी संदेश गया है जो पर्दे के पीछे से खेल खेल रही थी। पाक से जुड़े नेटवर्क को लेकर भारत पहले से ही सतर्क था। लंबे समय से यह देखा जा रहा था कि किस तरह से कुछ तत्व बांग्लादेश की जमीन और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हथियारों की सप्लाई,
फंडिंग और ट्रेनिंग से जुड़े इनपुट्स भारत के पास मौजूद थे। अब भारत ने इन रास्तों को लगभग बंद कर दिया है। सीमा पर हालात भी पूरी तरह बदल चुके हैं। भारत ने केवल सैनिक तैनाती नहीं बढ़ाई, बल्कि इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए निगरानी को कई गुना मजबूत कर दिया है। ड्रोन सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और स्थानीय नेटवर्क के जरिए हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इसका असर यह हुआ है कि घुसपैठ और उकसावे की कोशिशें लगभग ठप पड़ चुकी हैं। आर्थिक दबाव अब बांग्लादेश की राजनीति में साफ नजर आने लगा है। व्यापारिक संगठनों की बेचैनी, निर्यातकों की शिकायतें और घरेलू बाजार में बढ़ती महंगाई ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चुनावी माहौल में यह स्थिति किसी भी सरकार के लिए बेहद खतरनाक होती है। भारत यह बात अच्छी तरह जानता है और इसी वजह से दबाव को लगातार बनाए रखा गया है। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने आक्रामक लेकिन संतुलित रुख अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने सीधे तौर पर बांग्लादेश को कटघरे में खड़ा करने के बजाय तथ्यों को सामने रखा है। धार्मिक हिंसा के आंकड़े, पीड़ितों की स्थिति और सुरक्षा से जुड़े खतरे अब चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। इससे भारत का पक्ष और मजबूत हुआ है। बांग्लादेश की सरकार अब दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। एक तरफ उसे अपने देश के अंदर बढ़ते असंतोष से निपटना है, तो दूसरी तरफ भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। जो देश अब तक भारत की नरमी को कमजोरी समझ रहा था, उसे अब यह एहसास हो चुका है कि हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्रीय राजनीति को भी नया मोड़ दे दिया है। पड़ोसी देश अब भारत की रणनीतिक क्षमता को नए नजरिए से देखने लगे हैं। संदेश साफ है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है, बल्कि हालात को पहले से भांप कर कदम उठाने वाला देश बन चुका है। भारत के भीतर भी इस मुद्दे पर व्यापक समर्थन देखने को मिल रहा है। आम लोगों से लेकर रणनीतिक विशेषज्ञों तक एक राय बनती दिख रही है कि अगर पड़ोस में अस्थिरता फैलती है और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, तो चुप रहना विकल्प नहीं हो सकता। यही देखा कि बिनवार के साथ दल बढ़ती है भावना सरकार के फैसलों में भी झलक रही है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत ने यह कदम क्यों उठाया। असली सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश ने हालात नहीं सुधारे तो आगे क्या होगा। संकेत साफ है कि भारत के पास अभी भी कई विकल्प खुले हैं और जरूरत पड़ने पर और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। अब पूरा घटनाक्रम अपने अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। भारत ने जो कदम उठाए हैं वे किसी तात्कालिक गुस्से या भावनात्मक प्रतिक्रिया का नतीजा नहीं है, बल्कि एक लंबी रणनीतिक सोच का परिणाम है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार ने उस सीमा को पार कर लिया था जहां चुप्पी को कूटनीति कहा जा सके। भारत ने यह तय कर लिया था कि अगर आज स्पष्ट और सख्त संदेश नहीं दिया गया तो आने वाले समय में हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। बे ऑफ बंगाल में भारत की सैन्य मौजूदगी अब एक स्थायी रणनीतिक दबाव का रूप ले चुकी है। यह सिर्फ जहाजों की तैनाती नहीं है, बल्कि पूरे समुद्री क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण की स्थिति है। बांग्लादेश की नेवी की हर गतिविधि अब भारत की निगरानी में है। किसी भी तरह की गलती या उकसावे की कोशिश के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। इससे यह साफ हो गया है कि समुद्री रास्तों के जरिए किसी भी तरह की साजिश अब आसान नहीं रहने वाली। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह एक सीमित कार्रवाई नहीं है। अगर हालात की मांग हुई तो इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक दबाव, कूटनीतिक अलगाव और सैन्य घेराबंदी, तीनों विकल्प एक साथ खुले रखे गए हैं। बांग्लादेश के लिए यह स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि चुनावी माहौल में थोड़ी सी अस्थिरता भी सरकार की पकड़ कमजोर कर सकती है। पाक से जुड़े जिन नेटवर्क्स को लेकर लंबे समय से आशंका जताई जा रही थी, वे अब भारत की सीधी निगरानी में है। समुद्र हो या सीमा, हर संभावित रास्ते को कवर कर लिया गया है। यह साफ कर दिया गया है कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह की प्रॉक्सी रणनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ताकतें बांग्लादेश को मोहरा बनाकर खेल खेलने की कोशिश कर रही थी, उनके लिए यह एक बड़ा झटका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तस्वीर बदल चुकी है। कई देश जो पहले इस मुद्दे पर चुप थे, अब सवाल पूछने को मजबूर हैं। धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा अब सिर्फ रिपोर्ट का हिस्सा नहीं, बल्कि कूटनीतिक बातचीत का मुद्दा बन चुके हैं। भारत ने नैरेटिव अपने हाथ में ले लिया है और यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता की भी जिम्मेदारी समझता है। तुर्की जैसे देश जो बयानबाजी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद असहज स्थिति में है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे नैतिकता के भाषणों की जरूरत नहीं है। जो देश खुद अपने आंतरिक हालात पर सवालों से घिरे हैं, वे दूसरों को उपदेश नहीं दे सकते। यह सीधा और स्पष्ट संदेश है। रूस का समर्थन इस पूरे घटनाक्रम में भारत की स्थिति को और मजबूत करता है। रूस ने यह दिखा दिया है कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका को अब गंभीरता से लिया जा रहा है। यह समर्थन सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीतिक साझेदारी का संकेत भी है।
बांग्लादेश के अंदर हालात अब निर्णायक मोड़ पर हैं। सरकार पर दबाव है कि वह हिंदुओं पर हो रहे हमलों को तुरंत रोके और जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत का दबाव और ज्यादा सख्त हो सकता है। यह बात अब बांग्लादेश के नीति निर्माताओं को भी समझ आने लगी है। भारत के लिए यह पूरा मामला एक स्पष्ट संदेश छोड़ता है। यह नया भारत है जो अपने पड़ोस में फैल रही अराजकता को नजरअंदाज नहीं करता। यह नया भारत है जो सिर्फ बयान नहीं देता बल्कि जरूरत पड़ने पर जमीन, समंदर और अर्थव्यवस्था तीनों मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई करता है। यह सिर्फ बांग्लादेश के लिए चेतावनी नहीं है बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक संकेत है। जो भी देश या ताकत भारत की सुरक्षा, स्थिरता या उसके लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उसे ठोस और निर्णायक जवाब मिलेगा। अब सबकी नजरें इस पर हैं कि बांग्लादेश आगे क्या कदम उठाता है। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि इस बार पहल भारत के हाथ में है और खेल की शर्तें भी वही तय कर रहा है। और अब आखिरी बात, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ब्रेकिंग और बिना मिलावट की खबरें आपको मिलती रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपना शहर लिखें। यह आवाज जितनी दूर जाएगी उतना ही सच मजबूत होगा, क्योंकि सबको पता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद भारत की भूमिका को सीमित करना आसान नहीं होगा। आने वाले महीनों में दबाव बढ़ेगा, भारत पर सवाल उठाए जाएंगे, मंशा पर शक किया जाएगा, लेकिन यह सब उसी के साथ होता है जो खेल बदलता है। जो पीछे रहता है उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। भारत इस वक्त पीछे नहीं है, भारत उस जगह पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता वही तय करेगा। और यही वजह है कि अफगानिस्तान अब सिर्फ एक देश नहीं रह गया है, वह एक टेस्ट केस बन चुका है कि 21वीं सदी में ताकत कैसे दिखाई जाती है। यह ताकत टैंक से नहीं, भरोसे से आती है। यह ताकत धमकी से नहीं, दवा से बनती है। और यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है उन सबको जो आज तक ताकत को सिर्फ हथियारों की भाषा में समझते रहे। अब जरा उन देशों पर नजर डालिए जो खुले तौर पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी नीतियां बदल रहे हैं। मध्य एशिया के देश उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, सभी के लिए अफगानिस्तान हमेशा एक रिस्क जोन रहा है। कट्टरपंथ, तस्करी, अस्थिरता। लेकिन भारत की मौजूदगी ने पहली बार इन्हें यह भरोसा दिया है कि अफगानिस्तान सिर्फ खतरा नहीं, अवसर भी हो सकता है। और यही सोच इन देशों को भारत के और करीब ला रही है। ये देश जानते हैं कि भारत न तो उनकी संप्रभुता में दखल देगा, न ही उन्हें किसी गुट में खींचेगा। भारत का मॉडल सीधा है, स्टेबिलिटी के बदले पार्टनरशिप। यही वजह है कि अब मध्य एशिया में भारत को लेकर जो बातचीत हो रही है वो पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और व्यावहारिक है। अब यूरोप की भूमिका को समझिए। यूरोप ने अफगानिस्तान से दूरी बना रखी है, लेकिन पूरी तरह आंखें बंद नहीं की हैं। मानवाधिकार, शरणार्थी संकट और आतंकवाद, तीनों मुद्दों पर यूरोप दबाव में है। भारत का मानवीय रास्ता यूरोप के लिए एक सेफ एग्जिट स्ट्रेटेजी बन सकता है, सीधे दखल के बिना, अप्रत्यक्ष स्थिरता। और यही कारण है कि यूरोपीय राजनयिक चैनलों में भारत का नाम बार बार लिया जा रहा है। अब बात आती है उस नैरेटिव वॉर की जो धीरे धीरे तेज हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर थिंक टैंकों तक अचानक सवाल उठने लगे हैं, क्या भारत अपनी सीमा से बाहर ज्यादा एक्टिव हो रहा है? क्या यह सॉफ्ट पावर भविष्य में हार्ड पावर में बदलेगी? यह सवाल संयोग नहीं है, ये उसी सिस्टम से आ रहे हैं जो भारत को एक सीमित भूमिका में देखना चाहता है। लेकिन भारत इस बार डिफेंसिव नहीं है। भारत जानता है कि नैरेटिव वॉर हारने का मतलब जमीनी जीत को कमजोर करना होता है। इसलिए भारत ने इस बार चुप्पी के साथ साथ काम की आवाज को भी चुना है। न प्रेस कॉन्फ्रेंस, न बड़ी घोषणाएं, सिर्फ निरंतरता। अब अफगानिस्तान के अंदर एक और बड़ा बदलाव हो रहा है जिसकी चर्चा जानबूझकर कम की जा रही है। वहां की स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां जो अब तक संसाधनों की कमी से जूझ रही थी, उन्हें पहली बार यह एहसास हो रहा है कि बाहर की मदद सिर्फ अस्थायी नहीं है। जब हेल्थ सप्लाई नियमित होती है, जब ट्रेनिंग की बात होती है, जब सिस्टम बनाने की कोशिश होती है, तब भरोसा बनता है। और भरोसा सिर्फ दवा से नहीं बनता, भरोसा निरंतरता से बनता है। भारत की रणनीति यही सबसे अलग दिखती है। यह वन टाइम एक्शन नहीं है, यह स्लो, स्टेबल और सस्टेनेबल अप्रोच है। और यही बात बाकी खिलाड़ियों को परेशान कर रही है। अब पाक की स्थिति पर फिर से लौटना जरूरी है, क्योंकि इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा दबाव वही दिखाई दे रहा है। पाक के पास अब दो ही विकल्प बचे हैं, या तो वह इस नए रियलिटी को स्वीकार करे या फिर और ज्यादा आक्रामक नैरेटिव अपनाए। संकेत साफ है कि वह दूसरा रास्ता चुन रहा है। लेकिन समस्या यह है कि दुनिया अब उस नैरेटिव पर पहले जितना भरोसा नहीं करती, क्योंकि जब एक तरफ भारत अस्पताल बना रहा है और दूसरी तरफ पाक सिर्फ बयान दे रहा है, तो तुलना अपने आप हो जाती है। यह तुलना किसी मंच पर नहीं होती, यह नीति निर्माण के कमरों में होती है और वहीं फैसले होते हैं। अब चीन की रणनीति में भी सूक्ष्म बदलाव दिखने लगे हैं। पहले जहां चीन सीधे निवेश और खनन की बात करता था, अब वह लोकल एंगेजमेंट की भाषा इस्तेमाल करने लगा है।
यह बदलाव इस बात का संकेत है कि भारत का मॉडल असर दिखा रहा है। लेकिन चीन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह भरोसे की नकल नहीं कर सकता। भरोसा समय से बनता है, पैसों से नहीं। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर भारत की वैश्विक छवि पर पड़ रहा है। भारत अब सिर्फ एक उभरती शक्ति नहीं रह गया है, वह एक रिस्पॉन्सिबल स्टेबिलाईजर के रूप में देखा जा रहा है। यह टैग बहुत कम देशों को मिलता है, और वह भी बिना सैन्य हस्तक्षेप के। यही वजह है कि आने वाले